7 कदीम अजूबों में से एक अजूबा है पिरामिड। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में जो काफी अच्छी हालत में हमारे पास मौजूद है वो है पिरामिड्स। एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ऊंची रही सदियों तक, वो है पिरामिड्स। हमको नहीं मालूम ये किसने बनाया, कैसे बनाया, वो है पिरामिड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। बेशुमार कयास आराइयां मौजूद है, जैसे कि एलियंस ने पिरामिड्स बनाए, जिन्हों ने पिरामिड्स बनाए, इंसानों ने पिरामिड्स बनाए। मिस्री फेरोज जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए, उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। बहरहाल कदीम इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है ये पिरामिड्स। आप आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी पिरामिड्स नहीं बना सकते। आपके पास आज तक वो क्रेन ही मौजूद नहीं जो इतना वजनी पत्थर उठाकर ले जाए। आज की क्रेन 20 से 25 हजार किलोग्राम तक वजन उठा सकती है और पिरामिड्स के पत्थर 20,000 किलोग्राम से शुरू होते हैं और 70,000 किलोग्राम तक जाते हैं। तो सोचिए क्या टेक्नोलॉजी थी इन लोगों के पास। इजिप्ट में अब तक लगभग 138 पिरामिड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में है तो ऐसा हरगिज नहीं है। सूडान में सबसे ज्यादा 255 पिरामिड्स हैं और सबसे बड़ा पिरामिड्स मेक्सिको में है। लेकिन इजिप्शियन पिरामिड्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतने फेमस है। दुनिया में और बहुत जगह पिरामिड्स मिले हैं। अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि तब तो दुनिया में ट्रेवल करना इतना आसान नहीं था, तो एक ही वक्त में मिस्र, सूडान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, इन सब जगह एक जैसे ही स्ट्रक्चर कैसे मौजूद थे। चलिए सूडान और मिस्र तो करीब करीब हैं, मगर मेक्सिको और न्यूजीलैंड दुनिया के दूसरे हिस्से में है और वहाँ भी पिरामिड्स पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान के हिस्से में भी ऐसे ही पिरामिड्स के निशान मिले हैं जैसे मिस्र में पाए जाते। ये सब कुछ एक ही वक्त में कैसे मुमकिन हुआ, इन सवालात के जवाब हम किसी और वीडियो में तलाश करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं इजिप्शियन पिरामिड्स पर। दुनिया में 3 तहजीबें जो सबसे पुरानी जानी जाती है। नंबर 1 मेसोपोटामिया, नंबर 2 इंडस वैली, नंबर 3 इजिप्शियन। गिजा में जो सबसे बड़ा पिरामिड्स पाया जाता है वो खोफू का पिरामिड है, जो कायरा सिटी के पास है। इसको बनाने के लिए 22 साल का अरसा लगा था। 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए और कमोबेश 1 लाख वर्कर्स ने इसे बनाया। ये अगर इंसानों ने बनाया है तो इस तरतीब से बनाया गया है, ऐसी कयास आराई मौजूद है। पिरामिड्स बनाने का मकसद वक्ते हाजिर के फिरौन का मकबरा बनाना था। इनका मानना था कि मौत के बाद जिंदगी है, इसलिए उनको मम्मी बनाकर ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भी मम्मी इन पिरामिड से आज तक नहीं मिली। बहुत से लोगों का ये मानना है कि पिरामिड्स को एलियन ने बनाया, जिसकी एक काफी मजबूत दलील ये है कि गिजा के 3 पिरामिड्स हैं जो कि प्रॉपर इलाइन हैं और एंड बेल्ट के साथ। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इसको इत्तेफाक समझते हैं या वाकई में आप समझते हैं कि इनको एलियंस ने बनाया है। पिरामिड्स क्योंकि स्पेस पर 3 स्टार और जमीन पर 3 पिरामिड्स एग्जैक्टली इलाइन होना, वो भी बिल्कुल एक जैसे। लोगों का मानना है कि एलियंस भी इन 3 स्टार से ही आए थे, इसलिए ये बिल्कुल इलाइन है उन 3 स्टार्स की तरह। फिर अगर आप पिरामिड्स की दीवार पर बने हुए सिंबल्स को ध्यान से देखें तो इन सिंबल्स में आपको स्पेसशिप के पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी, जो आज से तकरीबन 5000 साल पहले किसने बनाई। अगर आप पिरामिड्स के अंदर जाएं तो जो अब तक एक्सप्लोर किया गया है उसमें 3 टनल हैं जो कि डेड एंड पर खत्म हो जाती हैं। 2002 में टनल के अंदर जाने के लिए ड्रिल करके एक रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा गया। ये देखने की कोशिश की गई कि आगे क्या है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक और डेड एंड सामने आ गया। अब तक इससे आगे कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया। पिरामिड्स के लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर आपको स्फिंक्स मिलेगा, जिसका सर इंसानों के जैसा और बाकी जिस्म जानवर के जैसा है। तो लोगों का मानना है कि एलियंस ऐसे ही दिखते थे। ऐसे ही बुत आपको मेक्सिको, अलास्का, न्यूजीलैंड में भी मिलेंगे, जिनका सर परिंदे का, बाकी जिस्म इंसान के जैसा है। अब इनमें क्या मुताबिकत है, ये सवाल फिर किसी वीडियो में। यही है वो बातें जिनकी वजह से लोगों का मानना है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। अब बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए। ये पिरामिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 टनल्स हैं, एक किंग चैम्बर है, एक क्वीन चैम्बर भी मौजूद है। ये स्ट्रक्चर 48 स्टोरीज बिल्डिंग के बराबर है, 146 मीटर चौड़ा। एक तजर्बा के मुताबिक दरियाए नील से एक नहर निकाली गई और गिजा तक लाई गई और पानी पे शिप के जरिए पत्थर गिजा तक पहुँचाए गए। इसके बाद एक बहुत बड़ा रैंप बनाया गया और ह्यूमन चेन के जरिए इस रैंप के जरिए पत्थर ऊपर ले जाए जाते थे और
पत्थर आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे एक लेयर तैयार की जाती, इसके बाद रैंप को और ऊपर की तरफ किया जाता और दूसरी लेयर और फिर तीसरी और ऐसे ही ऊपर तक तैयार किया जाता था। आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसा मुमकिन है? और अब तीसरी थ्योरी वो ये कि ये जिन्नात ने बनाए, जैसे कि हैकल सुलेमानी को जिन्नात ने तामीर किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, या मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने में लाया गया। अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि इन तीनों थ्योरीज में से उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।